नहीं, मैं किसी से नहीं बात कर रही भी। ये और हम लोग उसमें से भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेते हैं जो बच्चों को एकदम कम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि वीर के साथ मेरा रूटीन क्या होता है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप भी आपके पास आपका छोटा सा बेबी है जिसे आप अकेले हैंडल कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेगी, बहुत सारी चीज़ों से आप रिलेट कर पाएंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर मैं पीती हूँ तांबे का जो मेरे पास जग है, मैं उसमें पानी रखती हूँ और मैं उसी से डायरेक्टली पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास तांबे का ग्लास नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर रात भर उसमें ही उसे रखा है पानी को तो मैं उसी जग से डायरेक्टली पानी पी लेती हूँ। तो मैं लगभग 2 गिलास पानी पी लेती हूँ मॉर्निंग में उठकर। उसके बाद फ्रेशन अप होकर फिर मैं अपने घर में थोड़ा अब टहलती हूँ। जिस तरह से मैंने डाइनिंग टेबल बाहर रखती है ना, तो अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया है और मुझे स्पेस चाहिए ही था वीर के लिए, क्योंकि बहुत कम स्पेस था अंदर। मतलब ऐसा लगता था कि वीर को नीचे रखा तो है लेकिन उसके क्रॉलिंग करने के लिए जगह ही नहीं है, वो बस चीज़ें पकड़ पकड़ के खड़ा होकर चलता था। तो इसीलिए मैंने डाइनिंग टेबल बाहर रखी है और मेरे उठने के थोड़ी देर बाद ही वीर भी उठ ही जाता है और कभी कभी तो मेरे साथ ही उठ जाता है। सो अभी वीर भी उठ गया है, उसे मैं लेकर आ गई हूँ और यहाँ अब मैं नारियल पानी पीने वाली हूँ। और वीर को भी नारियल पानी बहुत पसंद है, मतलब वो इसकी मलाई भी अच्छे से खा लेता है, पानी भी अच्छे से पी लेता है। तो दिन का जो पानी जितना वो पीता है ना, उसमें से मैक्सिमम उसका नारियल पानी ही रहता है, क्योंकि अदरवाइज दूसरा जो नॉर्मल पानी रहता है ना वो बहुत कम पीता है। अभी धीरे धीरे करके मैं उसकी आदत डाल रही हूँ कि वो और ज़्यादा पानी पिए। सो या अभी मैं नारियल पानी पी रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स खाए, जिसमें होता है अखरोट खाती हूँ मैं, बादाम खाती हूँ, किशमिश खाती हूँ, अंजीर, ये 4 चीज़ें खाती हूँ। और यही 4 चीज़ें, किशमिश की जगह मुनक्का रहती थी, मैं प्रेगनेंसी में भी खाती थी। थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने खाया है और आफ्टर डिलीवरी मैंने मुनक्का की जगह किशमिश ले ली है। अब मैं सोच रही हूँ वापस से मुनक्का लेकर आऊँगी। सो अभी यहाँ पर अब दूध भी आ गया है। ये A2 मिल्क है जो हम लोग लेते हैं डायरेक्ट। एक हमारे यहाँ आते हैं भैया जो हमें डायरेक्ट गाय का दूध देते हैं, देसी गाय का दूध, जो बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए और ओवरऑल वो बहुत हेल्दी होता है। लेकिन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है गाय का दूध, क्योंकि देसी गाय के दूध के नाम पर लोग जो जर्सी गाय होती है उसका दूध देकर चले जाते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन बहुत कम होते हैं। लेकिन देसी गाय का जो A2 मिल्क होता है वो बहुत अच्छा होता है आँखों के लिए और ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है और डाइजेशन में भी अच्छा रहता है। इसीलिए बच्चों को ये देना प्रेफर किया जाता है कि उन्हें देसी गाय का दूध दिया जाए। सो अभी यहाँ दूध मैंने रिसीव कर लिया। यहाँ पर हम लोग ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। वीर को सिर्फ इसमें से मैं किशमिश दे रही हूँ, जो सोक की हुई किशमिश है। इसके अलावा जो बाकी के ड्राई फ्रूट्स है उसका तो मैंने उसके लिए प्रोटीन पाउडर बना के रखा है, जो मैं उसकी दिन की 1 मील में उसे दे देती हूँ।
माय चैनल। बहुत टाइम से वीडियो बनाने का मैं सोच रही थी कि मैं अपना रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। अभी मेरे जो मॉर्निंग के थोड़े बहुत काम रहते हैं वो हो चुके हैं और अभी मैं शावर लेकर रेडी हो गई हूँ। वीर, आपको क्या कहना है? अभी मैंने वीर को नहीं नहलाया है। अभी मैं मेरा ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद और थोड़े बहुत काम करके फिर मैं वीर को नहलाऊंगी और फिर उसे सुला दूँगी, क्योंकि क्या है ना, नहलाते ही से बच्चों को अच्छे से नींद आती है। तो इसीलिए जिस टाइम पर इसका सोने का टाइम होता है मैं उस टाइम पर इसे नहलाती हूँ। वीर से हाय, हाय करो, से हाय, हाय करो, हाय, टाटा, दादा। अभी हम यहाँ पे अच्छे से कपड़े पहनेंगे, ठीक है? ये वीर का नाइट सूट है। जितने भी वीर के जो एकदम कंफर्टेबल वाली ड्रेसेस है ना, वैसे तो बच्चों की सारी ड्रेसेस कंफर्टेबल होती है और हम लोग उसमें से भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेते हैं जो बच्चों को एकदम कंफर्ट फील कराए। लेकिन ये वो चीज़ें जो एकदम लूज सी है, जिसे पहनाना भी इजी होता है। मुझे ये जो बटन वाली चीज़ें होती है ना, बटन या चेन वाली, ये रात में पहनाना अच्छा लगता है, क्योंकि उस टाइम पर बच्चे थोड़े से नींद में होते हैं ना कि बस हमें फटाफट से सुला दो, तो बस उस टाइम पर मैं से इस ऐसे वाले कपड़े पहनाती हूँ। चलिए अब ब्रेकफास्ट कर ले। इस टाइम तक मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लग जाती है, क्योंकि ब्रेकफास्ट करना है मुझे। फ्रूट्स तो मैंने सारे खा लिए जो मॉर्निंग रूटीन होता है, लेकिन अभी अब मुझे ब्रेकफास्ट करना है। हम खाएंगे ओट्स। चलो। जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है वो वीर के साथ ही होता है। जो मैं लंच करती हूँ वीर के सोने के बाद करती हूँ, तो ब्रेकफास्ट हम साथ में ही करते हैं। जो भी मैं खाती हूँ उसका थोड़ा सा उसे खिला देती हूँ, क्योंकि हम लोगों के खाने में भी ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं होता है। मसाला तो कोई होता नहीं है, सिर्फ हल्दी धनिया पाउडर ही होता है और थोड़ा सा नमक डलता है। और मिर्ची के नाम पर एक हरी मिर्च जो हमारी आंटी है वो डालते थे, लेकिन अब मैंने उन्हें वो भी डालने के लिए मना कर दिया। तो ओवरऑल मैं भी वैसे ही खाना खा लेती हूँ जैसा वीर के लिए बनाना है, क्योंकि मुझे भी आदत है कि मैं ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाती नहीं हूँ। सिर्फ नमक का था मुझे कि मैं नमक खा लेती थी नॉर्मल वाला, लेकिन अब वीर को ज़्यादा नहीं खिलाना है, इसलिए अब मैंने और भी कम करवा दिया है। वैसे वीर ऐसा नहीं है कि पूरा पेट भर के खाता है, लेकिन ऐसा है कि इसमें से मैं टमाटो जो होते हैं, टमाटर जो डालते हैं उसके जो छोटे छोटे से पीसेस होते हैं वो उसे खिला देती हूँ, तो उससे अच्छा लगता है। ओट्स भी खा लेता है थोड़े बहुत, इसीलिए अब मैं उसके हिसाब का खाना खा लेती हूँ, क्योंकि ओवरऑल नमक कम ही खाना चाहिए हम लोगों को भी। फिर उसके बाद मैंने वीर को नहला दिया है। और जब मैं ये सब वॉइस ओवर वगैरह कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वीर का रूटीन शेयर कर रही हूँ, लेकिन क्या है ना कि वीर और मेरा मतलब जब हम बच्चे के साथ है, घर में अकेले हैं, तो हमारा पूरा दिन बच्चों के साथ ही होता है। तो मेरा रूटीन हो या उसका रूटीन हो, सब एक ही बात है। मतलब हम दोनों का दिन तो एक दूसरे के साथ ही होता है। तो मेरे रूटीन में आपको पूरा टाइम वीर दिखेगा और वीर के रूटीन में पूरा टाइम मैं दिखूंगी। तो मुझे अभी कन्फ्यूजन अचानक से हो गया था कि मैं वीर के बारे में इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वीर का ही रूटीन वीडियो बना रही हूँ। अभी यहाँ पर वीर को मैंने नहलाया था, और जो हमारे यहाँ आंटी आते हैं काम करने के लिए, उनके साथ वीर बहुत अच्छे से खेलता है और मतलब वीर को अच्छा लगता है उनके साथ रहना। फिर वीर को मैंने सुला दिया और लंच में मैंने आज खाया है आलू गोभी की सब्जी, रोटी, और मैंने लिया है दही, छाछ, उसका दही का छाछ बना लिया। और उधर मेरा जीरा अजवाइन का पानी तैयार हो रहा है, तो उसमें मैं जीरा, अजवाइन, मेथी दाना और सौंफ डालती हूँ। कभी कभी चेंज कर देती हूँ, अदरक डाल देती हूँ, कभी कभी उसमें दालचीनी डाल देती हूँ। तो इस तरह से मैं इस तरह की टी पीना पसंद करती हूँ जब तक घर पर हूँ। और फिर उसके बाद का जो टाइम होता है, मैं कपड़े लगाती हूँ धोने के लिए। फिर उसके बाद जो बर्तन निकलते वो धो देती हूँ। फिर बुक पढ़ लेती हूँ, या तो कभी बुक पढ़ती हूँ, या तो कभी लैपटॉप में जो मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना होता है वो कर लेती हूँ। तो ये टाइम पे थोड़ा रैंडम अलग अलग टाइप के काम मेरे हो जाते हैं, ऐसा फिक्स नहीं कि कोई एक ही काम होता है। हाँ, घर के काम जो है वो तो फिक्स है कि यही करना है, लेकिन उसके अलावा जो मैं मेरे टाइम में करती हूँ वो कभी कभी चेंज हो जाता है कि मैं क्या करने वाली हूँ। कभी कभी वॉइस ओवर कर लेती हूँ उसी टाइम पर। और अभी अब वीर सोकर उठ गया है, तो मैं यहाँ पर वीर को आम खिला रही हूँ। वीर को मैं कभी भी कुछ मतलब ऐसे नहीं खिलाती हूँ कि कुछ भी खिला रही हूँ, उसका टाइम फिक्स है खाने का। और फ्रूट्स मैं उसे खिलाती रहती हूँ बीच में, मतलब दिन में 2-3 बार उसे फ्रूट्स भी खिला देती हूँ। और यहाँ उसे आम जो थाली में मैं प्लेट में कट कर रही हूँ ना, उसे वही चाहिए, तो उसे मैं प्लेट के आगे पीछे दौड़ाती हूँ। इसी तरह से वो थोड़ी देर के लिए खड़ा भी हो जाता है। यहाँ मैंने फास्ट फॉरवर्ड में किया हुआ है वीडियो, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वे थोड़ी थोड़ी सी देर में गिर रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छे से खड़ा रह लेता है। ये बहुत ज़्यादा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, जिसमें ऐसा लग रहा
रहा है कि बस वीर खड़ा हो रहा है और गिर रहा है, लेकिन वो बहुत देर तक अपने आप को खड़ा कर लेता है, बहुत धीरे धीरे करके ही गिरता है और वो संभल के नीचे बैठता है। मतलब अब वो जैसे पहले गिरते थे ना बच्चे, उस टाइप का वो नहीं गिरता है, वो संभल के धीरे से नीचे से बैठता है। तो हाँ, अब वो बहुत अच्छे से सीख गया है और उम्मीद है कि इसी महीने में मैं शायद वो चलना सीख जाएगा या नेक्स्ट वीक में वो चलना सीख जाएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट मंथ लगने ही वाला है, मई आने वाला है, तो अब वो बहुत जल्दी चलने लग जाएगा। और फ्रूट्स में मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसे अंगूर बहुत ज़्यादा पसंद है, मस्क मेलन बहुत ज़्यादा पसंद है और नारियल पानी वो पी लेता है, उसकी मलाई खा लेता है, लेकिन इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें वो प्रीफर नहीं करता है। आम भी वो खा लेता है, पपाया भी खा लेता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। और सबसे जो गंदा उसे फ्रूट लगता है वो केला है, जबकि नॉर्मली बच्चे केला खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वीर को बिल्कुल पसंद नहीं है केला खाना। अगर मुझे शाम को दाल बनानी होती है तो मैं उसे दिन में कभी भी जब भी मुझे याद आता है तो मैं दाल उसी टाइम पर भिगो देती हूँ। जैसे आज मुझे तुअर की दाल बनानी थी तो ये वीर भी खा लेगा, तो मैंने इसमें सिर्फ हल्दी, थोड़ा सा हींग और ये जो घी है, गाय का घी जो मैंने घर पर बनाया है, उससे मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया है और अच्छे से दाल को बॉईल कर लिया है। और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है ना, मैं दिन भर काम करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स टाइम है कि मैं शाम को ही एक साथ सारे काम करूँगी, नहीं, मैं दिन भर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिन भर कुछ ना कुछ काम करती जा रही हूँ, क्योंकि जितनी देर भी वीर सोता है मैं उसके पास लेट कर आराम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे मेरी कुछ हॉबीज़ भी कंप्लीट करना है। लाइक मैं यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे टाइम और अलग से मैनेज करना पड़ता है। और वॉइस ओवर करते टाइम अब मैं उसके साथ नहीं कर पाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, वो रोता है अगर उससे बात ना करो तो बस वही है कि इसलिए जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मुझे उसे अपना टाइम देना पड़ता है। तो अब यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी है, एक तरफ मैंने वीर के लिए सेरेलैक बना दिया है और अब मैं वीर को आराम से बैठकर सेरेलैक खिलाऊंगी और उससे पसंद भी है ये खाना। किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि वीर के वेट को लेकर आप वीडियो बनाइए, वीर का कितना वेट है, किस तरह से बढ़ा है। तो इसे लेकर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने बेबीज़ का वेट किस तरह से बढ़ना चाहिए, कितना कितना बढ़ना चाहिए मंथ वाइज, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखना। और मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है कि वीर का वेट किस हिसाब से बढ़ा है, तो आप वो देख सकते हैं। और अभी वीर के करंट वेट की बात की जाए तो मुझे अभी वीर 10 मंथ का हुआ है और मुझे अभी का वेट नहीं पता है। आज है 26 अप्रैल और हम लोगों ने 28 मार्च को वीर का वेट मेजर किया था। तो उस टाइम पर वीर का वेट था 8.96, मतलब ऑलमोस्ट 9 kg वेट था जब वीर 9 मंथ का था। अब देखते हैं, अभी का वेट मुझे नहीं पता है। और जब हम जो घर पर जो मशीन होती है हमारे वेट के लिए, उस मशीन पर अगर हम बेबी का वेट करते हैं तो मुझे कभी एग्जैक्ट वेट नहीं मिला है। जब भी हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं ना वेट के वैक्सीनेशन के लिए या कुछ भी, तो उस टाइम पर मैं वहाँ से चेक करके आने के बाद घर पर भी चेक करती हूँ, लेकिन मुझे हमेशा 1 किलो के समथिंग वेट कम मिलता है जब मैं घर की मशीन पर चेक करती हूँ, 1 से 1.5 किलो। इसलिए घर की मशीन पर मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ। हम लोग जब हॉस्पिटल जाएंगे वेट के वैक्सीनेशन के लिए उस टाइम पर चेक करूंगी और फिर मैं किसी भी ब्लॉग में उस टाइम पर जो ब्लॉग बनेगा उसमें शेयर कर दूंगी कि वीर का करंट वेट कितना है। और ये जो मैंने सेरेलैक बनाया है वीर के लिए, इसमें मैंने प्रोटीन पाउडर भी ऐड किया है जो मैंने वीर के लिए घर पर ही बनाया है ड्राई फ्रूट्स का। और इसमें मैंने देसी गाय का घी भी ऐड किया है जो मैंने घर पर प्रिपेयर किया था मलाई से वीर के लिए। और इसमें खजूर है मीठे के लिए। तो ये फुल पावर पैक फूड है, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड है ये वीर के लिए। तो ये मैं वीर को खिला ही देती हूँ। हाँ, क्योंकि इससे वीर का पेट भी बहुत अच्छे से भर जाता है और बहुत सारे न्यूट्रिशन भी मिल जाते हैं वीर को, क्योंकि फ्रूट्स तो ये सारे हाँ ये लो। फ्रूट्स तो वीर सारे खा लेता है, सिर्फ वेजिटेबल्स अभी वीर नहीं खा। अरे क्या हो गया ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मम्मा? क्या? हाँ हाँ ये लो। ओपन योर माउथ वीर, वीर
वीर, ओपन योर माउथ। वेरी गुड। यहाँ पर फिर से वीर का सोने का टाइम हो गया है। वीर दिन में 2 नैप लेता है, एक बार 2 से 3 घंटे की और एक बार 1 घंटे की लेता है, और फिर रात में वो 10 से 11 बजे के समथिंग सो जाता है। तो उसे सुलाकर मैंने अपना काम किया है। यहाँ पर मैंने दाल में तड़का लगा दिया है और चावल रख दिए हैं। अगर कभी हस्बैंड को रोटी खाना होता है तो मैं अलग से रोटी भी बना देती हूँ, लेकिन उन्हें भी अच्छा लगता है शाम को चावल खाना। अब उन्हें आदत हो गई मेरे साथ, क्योंकि मुझे शाम को चावल खाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने फीकी दाल वीर के लिए भी निकाल ली है, और अभी भी वीर सोया हुआ है। तो तब तक मैंने जो मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना होता है मेरे फ़ोन से मोबाइल, मतलब मेरे फ़ोन से लैपटॉप में या लैपटॉप से हार्ड डिस्क में, तो ये सब चलता रहता है, क्योंकि बहुत सारा डेटा हो जाता है तो उसे सेव करके रखना भी ज़रूरी होता है। और आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर घर के अंदर से ऐसा मौसम देखो तो अच्छा लगता है। बारिश होती है, बिजली चमकती है। बिजली चमकने से भी डर लगता है वैसे, लेकिन घर में ठीक है। अगर उस टाइम पर आप किसी काम से भी बाहर हो तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि पता नहीं कब घर पहुंच पाएंगे या नहीं। सो हाँ, आज बहुत अच्छा मौसम था, और इसी अच्छे मौसम की वजह से आज हम लोग नीचे वॉक करने नहीं जा पाए, क्योंकि हम लोग रोज़ नीचे लेकर जाते हैं वीर को। 1 घंटा हम लोग अच्छे से वॉक करते, फास्ट वॉक करते। वीर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि उसे बाहर का थोड़ा अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, और हमारे लिए भी है, क्योंकि अब वेट लॉस भी करना है, तो इसलिए आज हम लोग नहीं जा पाए। तो मैंने ट्रेडमिल पर ही वॉक कर ली थी, लेकिन वो मैं शूट करना भूल गई थी। और ये पूरा एक ही दिन का क्लिप है, मैंने कुछ भी इसमें इधर उधर जोड़ा नहीं है किसी और दिन का क्लिप, इसलिए इसमें ऐड नहीं किया है मैंने। और फिर ट्रेडमिल पर वॉक करने के बाद आज शाम को जब मैं रात को दूध पीती हूँ, उसके पहले आज मेरा मन हुआ कि आज गन्ने का जूस पिया जाए। तो मैंने घर पर ही गुड़ को पानी में गला दिया था। उसमें फिर मैंने उसे मिक्सी जार में डाला, उसमें पुदीना, अदरक और नींबू और काला नमक डालकर अच्छे से ग्राइंड किया है और छान कर पिया। एकदम टेस्ट करने के जूस जैसा तो नहीं आता है कि आपको ऐसा लगे कि आप वही पी रहे हो, लेकिन हाँ ठीक रहता है, मतलब एक अच्छी रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनकर तैयार हो जाती है। सो ये जूस पीने के 1 घंटे बाद मैंने दूध पिया था, वो भी क्लिप में रिकॉर्ड करना भूल गई। सो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।